Good morning, students. We'll start with scene 2 of the chapter My Elder Brother. The final exams are over and the results are out. Alas, I have failed once again. Oh, but Bhaiya, I have passed and taught my class. Now there is only 2 years difference between us. So this is scene 2 बेटा. Scene first में हमने देखा था कि कैसे elder brother wants the younger brother to study. There is an age difference of 5 years, but both of them are just 3 classes apart क्योंकि बड़े भैया 2 बार फेल हो चुके हैं. फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं, बड़े भैया फिर से फेल हो गए हैं. मुन्ना बोलता है पर मैं तो पास हो गया, मैंने तो क्लास में टॉप भी किया है, फर्स्ट आया हूँ. अब आप मुझसे सिर्फ 2 क्लासेस आगे हो. तो भैया देखो उसको क्या कहता है, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. इतना प्राउड मत हो. यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास. और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो. Once in a while in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. कभी कभी गुल्ली डंडा के गेम में तुक्के लग जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें वो गेम खेलना बहुत अच्छे से आ गया. मे बी तुम्हारा इस बार तुक्का लग गया और तुम फर्स्ट आ गए. हमेशा ये नहीं हो सकता. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. बोल रहे कि हमेशा हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है. जैसे जैसे हम क्लासेस में बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स आने लग जाते हैं. मैथमेटिक्स में अलजेब्रा ज्योमेट्री जैसी चीज़ें आने लगती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं. इन ज्योमेट्री वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग. जैसे आप ट्राइंगल्स करते हैं और ABC नेमिंग करते हैं ट्राइंगल की, अगर ABC की जगह ACB लिख दिया है तो वो रॉन्ग माना जाता है. मतलब आपको माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ता है. एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू. एग्जामिनर्स आपके मार्क्स काटेंगे अगर आपने गलत किया तो. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि एल्डर ब्रदर क्रैम्स बेटा रट्टे मारते हैं, वर्ड बाय वर्ड याद करते रहते हैं, इसीलिए शायद उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता. मुन्ना बोलता है ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी. ये तो बहुत डराने वाली चीज़ है. आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ. मुझे नहीं लगता मुझे 9th क्लास में जाना है. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज़ होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. पर मैं आज का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं तो क्लास में जाकर मैम मुझे पनिशमेंट देंगी. Just today, we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. बड़े भैया उसे और बता रहे हैं कि बड़ी क्लासेस में कितनी मुश्किल पढ़ाई है. तो वो बोल रहे हैं कि हमें देखो एक शॉर्ट ऐसे लिखने को दिया है पंक्चुअलिटी पर 4 पेजेस में. 4 पेजेस में कोई ऐसे शॉर्ट हो सकता है क्या? बोलते पूरा मिक्सड अप है, झोलमोल है ये. थिंकिंग अलाउड. Thank God, it was time for school or else the scolding would have gone on and on. वो सोचता है, मुन्ना सोचता है शुक्र है स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो भैया मुझे लेक्चर देते ही रहते. Now scene 3, the results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. बेटा अब सीन 3 है. फिर से फाइनल एग्ज़ाम्स हो गया, रिज़ल्ट्स बाहर आए हैं और इस बार भी मुन्ना पास हो गया और भैया दोबारा से फेल हो गया है. भैया इज़ वेरी अपसेट. मुन्ना भी सैड है अपने बड़े भाई को उदास देखकर. अब भैया उसे कुछ नहीं बोलते हैं, उसके साथ जेंटल हो जाते हैं, उसको बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं और इसकी वजह से मुन्ना नॉटी होता जाता है और बहुत कम पढ़ना शुरू कर देता है. मुन्ना टॉकिंग अलाउड ज़ोर से बोलता है आई एम लकी. मैं तो लकी हूँ. आई कैन ईजिली पास. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me. वो बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे इतने हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, काइट्स फ्लाई कर सकता हूँ, पर मुझे फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे खेलते हुए ना देख लें या पतंग उड़ाते ना देख लें. One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with Bhaiya. एक दिन वो पतंग उड़ा रहा. A kite is flying slowly downwards. पतंग नीचे की तरफ आ रही होती है और मुन्ना उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है.
अचानक उसके सामने भैया आके खड़े हो जाते हैं और भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग kites ऑल डे लॉन्ग? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. भैया उसको इतने टाइम से कुछ नहीं कह रहे थे, पर आज उनको बहुत गुस्सा आया। वो उसको बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरा दिन काइट्स फ्लाई करते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम 8th क्लास में हो और अब किसी छोटी क्लास में नहीं हो। मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे एज में भी छोटा हो गया हूँ या तुम्हारे बराबर हूँ। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर और हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। एज के साथ एक्सपीरियंस आता है और उसी से अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। तुम माँ और बाबा को देखो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका लाइफ को समझने का तरीका हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बेटा, जब पेरेंट्स हमें एडवाइस करते हैं तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उनके एक्सपीरियंस से वो हमें दे रहे हैं और वो हमेशा ठीक होती है वो सीख। रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? Yes, there are 1,000 things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? अब मुन्ना को समझ आने लगा, वो बोल रहा है, सच में भैया? तो भैया उसे बताते हैं कि ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स को या हमारे बड़ों को हमसे ज़्यादा पता है। अगर हम पूरी दुनिया की नॉलेज भी ले लें तब भी हमारे पेरेंट्स के पास ये अधिकार रहेगा हमें एक्सप्लेन करने का, हमें हमारी गलतियों को ठीक करवाने का। वो पूछते हैं, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना सेज, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। Aha, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. मुन्ना उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर आप बीमार हो गए तो मैं क्या करूँगा। मुझे लगता है मैं बाबा को फ़ोन करूँगा और उन्हें बोल, और वो हॉस्टल भागते हुए आ जाएंगे। तो भैया बोलते हैं, हाँ, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। पर बाबा ऐसा नहीं करेंगे, वो अपसेट नहीं होंगे। वो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रॉन्ग है, फिर वो एक डॉक्टर को कॉल करेंगे और फिर उनको पता होगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही से सॉरी टू हिज भैया और वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया भी उसको गले लगा लेते हैं। I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. भैया उसे बोलते हैं, मेरा भी खेलने का मन करता है, पतंग उड़ाने का मन करता है, पर अगर मैं ही ऐसे करता रहूँगा तो तुम्हें कौन देखेगा? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम कुछ गलत ना करो, इसलिए मुझे अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह पेश करना पड़ता है। ठीक है बेटा, न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर। यू हैव टू राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. I hope you have done your handwriting and you have also found out some meanings of difficult words from the dictionary. You need to complete this work quickly, okay?